यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद हाहाकार मचा है। आजमगढ़ के माहुल गांव में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर हैं। आरोप है कि लोगों ने जिस सरकारी देसी ठेके से शराब खरीदकर पी थी, वो ठेका पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी रमाकांत यादव के भतीजे का है। आजमगढ़ के माहुल गांव से आ रही मातंगीन आवाजों को सुनिए। जहरीली शराब से यहां कई घरों के चिराग बुझ गए। किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया तो किसी का बेटा हमेशा के लिए अपनी मां से दूर चला गया। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हाँ, कुछ जो है अननोन पॉइजन के केस आए हुए हैं यहाँ पे। थाना एरौला और माहुल गांव के निवासी हैं ये लोग। 34 केस हम लोगों के पास आए हुए हैं, जिनमें से 2-3 क्रिटिकल थे, उनको मैनेज किया गया है। बाकी सब पेशेंट स्टेबल हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पे सारे पेशेंट हैं। सबका गैस्ट्रिक लिवाज और बाकी आईवी लाइन वगैरह सब मेंटेन कर दिया गया। पेशेंट इसमें स्टेबल हैं। आरोप है कि लोगों ने सरकारी देसी ठेके से शराब खरीद कर पी थी। ये ठेका पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी रमाकांत यादव के भतीजे गंगेश यादव का है। जहरीली शराब से हुई मौतों की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब ठेके के सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच के लिए 4 टीम बनाई है। पहले जो घटना हुई थी, लगभग 1 साल पहले घटना हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जितने भी लोग थे उनकी 14(1) की गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अभी घटना हुई है, दुखद घटना है। हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि जितने भी लोग हैं पहले सबका चेकअप करा लिया जाए, उनको बेहतर उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे किसी भी प्रकार से, उन सबको बहुत कठोर कार्रवाई गैंगस्टर NSA 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्ती करने, सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सवाल है कि आखिर जहरीली शराब से हुई मौत का जिम्मेदार कौन है और शराब के नाम पर मौत बांटने वाले सौदागरों को वक्त रहते क्यों नहीं पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। विशाल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और साथ ही वेदेंद्र इस वक्त आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। 5 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है? जी बिल्कुल, अभी जिला अस्पताल में थोड़ी देर पहले उन्होंने तमाम लोगों मरीजों से बातचीत की है, जानकारी ली है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 5 लोगों की जहां मौत हो चुकी है, वहां 45 लोग इसी जिला अस्पताल में एडमिट हैं, जहां 5 जो है आईसीयू में 6 आईसीयू में भर्ती थी, जिसमें 5 जो है वो सामान्य रूप से हो गए हैं, वो ठीक ठाक है। सामान्य वो वार्ड में डाल दिया गया। बाकी आईसीयू में भर्ती। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। अभी इस वक्त विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इस तरह की तस्वीर पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। इससे पहले रायबरेली में भी यही चीज हुई। सवाल इसी बात का है कि क्यों इस तरह के मामलों के बाद भी सबक नहीं लिया जाता। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जब से आचार संहिता लगी है, तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है, कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी सवाल यही उठता है कि कैसे जो है शराब जो है जहरीली पिलाई जाती है। चूंकि चुनाव के दौरान ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का जो कहर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि तमाम जगहों पर शराब के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है और चुनाव आयोग इसी को लेकर तमाम पाबंदियां लगाता है। लेकिन
ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है, और ये भी हो सकता है कि मिलीभगत भी है, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से जो जहरीली शराब है वो लोगों के पीने के बाद जो मौतें हुई हैं, उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि एक बड़ा सिंडिकेट पहले से काम कर रहा था। और यही वजह है कि मिथाइल की जब मात्रा बढ़ जाती है कच्ची शराब में, तो ये शराब जो है जहरीली हो जाती है। विशाल, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो समाजवादी पार्टी से भी दिख रहा है। रंगेश यादव का ये ठेका है जहां से शराब खरीदी गई, जो बताया जा रहा है। रमाकांत यादव का भतीजा है रंगेश, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बिना राजनीतिक संरक्षण के शायद इतना बड़ा संभव नहीं होता, और यही वजह है कि बाकायदा जो रमाकांत यादव हैं उनके भतीजे रंगेश यादव का नाम सामने आया है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जो है वो अब इसी कड़ी में घूम गई है, और एक जो पॉलिटिकल कनेक्शन है समाजवादी पार्टी का वो दिखाई पड़ता है। और आजमगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ में ये बिल्कुल तय माना जाता है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका बोलबाला रहता है। और रमाकांत यादव की अगर हम बात करते हैं तो बाहुबली भी रहे हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें तो रमाकांत यादव के भतीजे का नाम सामने आना, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं रमाकांत यादव, और उनके भाई उनके जो भतीजे हैं रंगेश यादव, उनको लेकर भी अब लगातार जो विवेचना है वो अब आगे बढ़ रही है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में अब जो कार्रवाई है उसी कार्रवाई की जद में रंगेश यादव सामने आएंगे, और ये कहा जाएगा कि पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो भी अब इस पूरे मामले में खंगाला जाएगा। पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ रहा है विशाल। इस वक्त चूंकि विदेंद्र भी हमारे साथ है, विदेंद्र मैं आपसे जानना चाहूंगी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है इस मामले में? देखिए, कार्रवाई के मामले को लेकर कल जहां पुलिस द्वारा 2 लोगों को सेल्समैन से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं अब 2 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लगातार जो पुलिस है 4 टीमें गठित करी, दबिश दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन विशाल सवाल इसी बात का उठ रहा है जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं। मौजूदा प्रत्याशी हैं रमाकांत और उनका भतीजा इस तरह से शराब कारोबार से जुड़ा तो है, लेकिन ये चीज हो रही है। अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या संदेश यहां से जाता है ये तो साफ है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर रमाकांत यादव के भतीजे रंगेश यादव का नाम सामने आया है, और लगातार घटना के बाद से ही रंगेश यादव को इसका इन्वॉल्वमेंट जो है उसके बारे में और भी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। इसके साथ कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसमें महज जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनको ही सस्पेंड किया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है आबकारी विभाग की तरफ से जो पुलिस कार्रवाई करेगी वो जल्दी करेगी, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए तो एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल पर सस्पेंशन करके बस कार्रवाई को जो है खानापूर्ति कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों आखिरकार इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही महकमा जागता है। और अभी आप देखिए तो रायबरेली की घटना हुई थी, क्या उससे सबक नहीं लिया गया था? क्यों नहीं ये जो है तमाम जगहों पर? लेकिन ये जो पूरा सिंडिकेट है इसमें ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हो कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये सिंडिकेट नहीं चल सकता है, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो जी ठीक है विशाल, आपका शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विदेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।